ऐसी सभी विभूतियों को मैं आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, मैं हमारे युवा अध्यक्ष श्रीमान नितिन जी का भी इस आयोजन के लिए विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। उनके अध्यक्ष बनने के बाद ये पार्टी की स्थापना दिवस का पहला अवसर है। आपकी लीडरशिप में पार्टी पूरी ऊर्जा से देश सेवा में लगी है। इस समय जिन 5 राज्यों में चुनाव है, वहां भी पार्टी में एक नई ऊर्जा देख रहा हूं, कार्यशैली में नयापन देख रहा हूं। ऐसा लग रहा है नवीन जी ने पार्टी में नवीनता भर दी है। साथियों, आज बीजेपी जिस शिखर पर है, उसकी चमक सबको दिखती है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए लाखों कार्यकर्ताओं का जो श्रम है, उन्होंने जो तप, त्याग और तितिक्षा की पराकाष्ठा की है, उसे वही जान सकता है जो इस पार्टी के संकल्पों के लिए समर्पित होकर स्वयं इस साधना का हिस्सा रहा है। एक वो भी दौर था भाजपा के पास किसी कोने में दूर दूर तक सत्ता का नामो निशान नहीं था, न कोई संसाधन और न ही कोई सुविधा थी। उस समय भाजपा कार्यकर्ता के लिए कहा जाता था कि उसका एक पैर रेल में और दूसरा जेल में होता है। जनता के साथ जुड़ने के लिए भाजपा कार्यकर्ता रेल से एक शहर से दूसरे शहर भागता रहता था, दौड़ता रहता था, और जनता से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए जेल जाने में भी संकोच नहीं करता था। उस कठिन समय में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास सबसे बड़ी चीज थी आने वाले भविष्य पर भरोसा। उनका दृढ़ विश्वास था कि वो आज जो मेहनत कर रहे हैं, उससे आने वाले भारत का भविष्य उज्जवल होगा। और इस भरोसे के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने क्या क्या नहीं सहा। आपातकाल, इमरजेंसी का घनघोर दमन, कांग्रेस के षड्यंत्र, राजनीतिक रूप से हमें अछूत बनाने की लगातार कोशिशें, इन सब से लड़कर हमारे निस्वार्थ कार्यकर्ता पार्टी को अपने परिश्रम से, अपनी साधना से, अपने संकल्प से यहां तक लेकर आए हैं। और इस यात्रा में हमारे कितने ही कार्यकर्ताओं को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। हमने बंगाल और केरलम जैसे राज्यों में देखा है, वहां किस तरह हिंसा को पॉलिटिकल कल्चर बना दिया गया है। लेकिन भाजपा कार्यकर्ता ऐसे हालातों में भी डिगा नहीं, डरा नहीं। आज भी भाजपा का कार्यकर्ता देश सेवा के भाव के साथ निरंतर काम कर रहा है। आज भाजपा के स्थापना दिवस पर पार्टी के लिए अपना जीवन गंवाने वाले सभी कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं।
साथियों, आज लोकतंत्र की कितनी ही उपलब्धियां बीजेपी के नाम पर है। देश में लंबे अंतराल के बाद किसी पार्टी को इतना स्पष्ट जनमत मिला है, लेकिन हम इस सफलता की विवेचना करें तो हमें नियत, नीति, निष्ठा, एक लंबी यात्रा हम भली भांति देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विशाल और पवित्र वटवृक्ष के नीचे हमें साफ नियत के साथ, शुचिता के साथ राजनीति में कदम रखने की प्रेरणा मिली। फिर शुरुआत के कुछ दशकों में, चाहे वो जनसंघ का समय रहा हो या भाजपा का, हमने एक संगठन के लिए नीतियां निर्धारित करने में अपनी ऊर्जा लगाई। फिर उसके बाद जो समय आया, उसमें भाजपा ने पूरी निष्ठा से अपनी ताकत खुद को एक सशक्त काडर बेस्ड पार्टी बनाने में झोंक दी। हमने कार्यकर्ताओं का ऐसा विशाल काडर खड़ा किया जिनमें सेवा भावना से कार्य करने का समर्पण था, जिन्होंने पार्टी के सिद्धांतों को अपने जीवन का आदर्श बनाया और जिन्होंने किसी भी परिस्थिति में अपने मूल्यों से समझौता स्वीकार नहीं किया। साथियों, हम एक और अपने मूल्यों पर अड़िग रहे, वहीं साथ ही लोक सेवा यानी जन कल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाया। हमारे पास संसाधन सीमित थे, तब हम कहीं सरकार में भी नहीं थे, लेकिन हमारी पार्टी लोगों की सेवा के लिए समर्पित रही। चाहे आपदा हो या समाज में कोई सकारात्मक बदलाव हो, हर जगह हमारे कार्यकर्ता सेवा भाव से जनता के बीच उपस्थित रहे। इसी सेवा भाव के कारण लोगों का बीजेपी पर विश्वास बढ़ता चला गया। साथियों, हम सभी सन 1984 का वो दौर भूल नहीं सकते, जब कांग्रेस ने रिकॉर्ड सीटें जीती थी, लेकिन देश की जनता देख रही थी कि कैसे कांग्रेस सत्ता हासिल करके उसके साथ विश्वासघात कर रही है। ऐसे में देश के लोगों का भाजपा पर भरोसा दिनों दिन बढ़ता रहा। भाजपा धीरे धीरे चुनाव जीतने लगी थी और हमारे आने से देश की राजनीति में दो धाराएं बहुत स्पष्ट हो गई। एक धारा बनी सत्ता आधारित राजनीति की, तो दूसरी धारा बनी सेवा आधारित राजनीति की। सत्ता को प्राथमिकता देने वाली राजनीति का धीरे धीरे पतन होने लगा और सेवा भाव वाली राजनीति को धीरे धीरे लोगों का भारी समर्थन मिलने लगा। आज हमें इस बात पर गर्व है कि हमने अपने आचरण से भारत की राजनीति में एक नया सिद्धांत स्थापित किया है। राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रहित, सर्वोपरि, ये हमारी पहचान बन गई है। साथियों, भारत की राजनीति में भाजपा ने गठबंधन की राजनीति का भी एक नया आदर्श स्थापित किया। हमारे देश में सत्ता के लिए गठबंधन के अनेक प्रयोग हुए,
लेकिन राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अगर कोई गठबंधन बना तो वो भाजपा द्वारा बनाया गया गठबंधन था, एनडीए। अब तो एनडीए गठबंधन 25 वर्ष से भी ज्यादा का हो गया है। हमारे एनडीए परिवार का निरंतर बढ़ना ये दिखाता है कि भाजपा कितनी सर्वसमावेशी है और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को सर्वोपरि रखते हुए काम करती है। साथियों, हमसे पहले देश ने परिवारवादी, वंशवादी राजनीति का बोलबाला देखा था और आज भी अलग अलग कोने में वो खेल चल ही रहा है। या तो फिर लेफ्ट का गवर्नेंस मॉडल देखा था, लेकिन हमारा गवर्नेंस मॉडल यूनिक रहा। हमारे गवर्नेंस मॉडल में पॉलिसी में स्थिरता थी, सरकार में स्थिरता थी। हमने जो कहा वो करके दिखाया। आज भाजपा की पहचान के साथ ये बात जुड़ गई है कि जो वो कहती हैं वो जरूर करती हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने वडोदरा में 1994 में महिला आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया था। हमने ये भी तय किया था कि संगठन में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे और सरकार में आने के बाद हमने महिला आरक्षण का अपना वायदा पूरा करके दिखाया। अब हम पूरी शक्ति से जुटे हैं कि साल 2029 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम की भावना के अनुरूप ही चुनाव हो। साथियों, आज भाजपा गुड गवर्नेंस का सिंबल बन गई है, लास्ट माइल तक डिलीवरी का सिंबल बन गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें अंत्योदय का सिद्धांत दिया था। हमने इसी विजन पर चलते हुए सैचुरेशन का मार्ग अपनाया। इसी का नतीजा था कि देश के 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने में हम कामयाब रहे। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के लिए अपना बलिदान तक दे दिया था। दशकों से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 देश की संवैधानिक एकता और अखंडता के लिए एक चुनौती बना हुआ था, एक दीवार खड़ी कर दी गई थी। उस समय कश्मीर से 370 को खत्म करना, इसे पूरी तरह से असंभव माना जाता था, नामुमकिन माना जाता था। लेकिन अपनी स्थापना के दिन से ही भाजपा का संकल्प था कि 370 का कलंक देश के साथ माथे से हटकर रहेगा और हमने ये काम करके दिखाया। साथियों, राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद पर प्रहार, ये भाजपा के लिए ऐसे मुद्दे रहे जिन पर हमारी पार्टी हमेशा अड़ी रही है। आज हम डिफेंस में देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए नए नए उपाय कर रहे हैं, सीमावर्ती गांवों को प्रथम मानकर वहां विकास कर रहे हैं ताकि भारत की सीमाएं हमेशा सुरक्षित रहें। इसी तरह देश में नक्सलवाद, माओवाद की कमर तोड़ने का काम भी अगर किसी ने किया है तो वो भाजपा है। साथियों, भाजपा के शुरुआती दिनों से ही हम कहा करते थे, कच्छ हो या कोहिमा, अपना देश अपनी माटी। भाजपा आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ देश की एकता के लिए काम कर रही है। जीएसटी लाकर हमने वन नेशन वन टैक्स का संकल्प साकार किया। वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन ग्रिड, ऐसे कितने ही प्रयासों से
देश को हम जोड़ रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम मातृभाषा पर स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर भी जोर दे रहे हैं। साथियों, हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। आज युद्ध के इस समय में भी भारत की इसी भावना को हम प्रतिस्थापित होते देख रहे हैं। एक समय था जब भारत सबसे समान दूरी बनाकर रखने में गर्व करता था। आज का भारत सबसे समान निकटता बनाकर चल रहा है। साथियों, हम विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ एक परिवार को प्राथमिकता दी, बाकी के साथ अन्याय किया, घोर अन्याय किया। जबकि भाजपा मां भारती के हर महान संतान को उचित सम्मान दे रही है। नेताजी सुभाष बाबू के नाम पर पराक्रम दिवस, अंडमान में उनकी प्रेरणा से द्वीपों के नाम, 26 जनवरी की परेड में आजाद हिंद फौज को सैल्यूट, ऐसे कितने ही काम हुए हैं जो कांग्रेस सरकार में सोचे तक नहीं जाते। खादी को पुनर्जीवित करना हो, स्वदेशी के लिए लोगों को फिर से जागरूक करना हो, भाजपा ने राष्ट्र की चेतना को नई ऊर्जा दी है, नई प्रेरणा दी है। साथियों, पूरे विश्व में एक अवधारणा रही है कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकास बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भारत ने इस अवधारणा को भी तोड़ा है। हमने पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति दी है। 11 साल पहले भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। इतने कम वर्षों में दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। और ये तेज विकास पर्यावरण की रक्षा करते हुआ है। भारत आज क्लाइमेट चेंज से जुड़े लक्ष्यों को समय से पहले प्राप्त कर रहा है। जब बात एनवायरमेंट फ्रेंडली स्रोतों से 50% से अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के वैश्विक संकल्प की आती है, तो उसे हासिल करने वाले देशों में भारत सबसे अग्रणी रहा है। 2014 से पहले भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 3 गीगावाट से भी कम थी, लेकिन आज यह बढ़कर 140 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। साथियों, 21वीं सदी के भारत में भाजपा के पास अपने लक्ष्य है, अपने संकल्प है। हम वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ ही देश को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। डेमोग्राफी में हो रहा बदलाव, घुसपैठियों का ज्वलंत मुद्दा, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, गुलामी की मानसिकता, बहुत से विषय हैं जिन पर लगातार काम हो रहा है। और भाजपा को इन चुनौतियों से देश को मुक्त करना ही होगा। ये जिम्मेवारी भाजपा ही पूरा कर सकता है। हमारी ईमानदार कोशिश है कि उसके नतीजे भूतकाल गवाह है, परिणाम सकारात्मक रहे हैं, आगे भी रहेंगे। देश जानता है हर चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से कोशिश करती है। आज भी करते हैं, आगे भी करते हैं। पहले भी सकारात्मक नतीजे मिले हैं, आगे भी सकारात्मक नतीजे मिलने वाले हैं। साथियों, अंग्रेजों के दौर के सैकड़ों काले कानूनों का अंत, लोकतंत्र के लिए नए संसद भवन का निर्माण, सामान्य समाज के गरीबों के लिए 10% आरक्षण, कानून बनाकर 3 तलाक पर रोक, सीएए का कानून, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, ऐसे कितने ही काम है जो भाजपा के ईमानदार प्रयासों का नतीजा है। और हमारा मिशन अभी भी जारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसे सभी विषयों पर आज देश में एक गंभीर चर्चा भी हो रही है और इस दिशा में सकारात्मक प्रगति भी हो रही है।
साथियों, हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का निर्माण, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम निस्वार्थ भाव से लगे रहेंगे। साथियों, कुछ ही वर्षों में भाजपा अपने 50 वर्ष पूरे करने जा रही है। ये बहुत बड़ा पड़ाव है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमें नए लक्ष्यों का मंथन भी करना है और बदलती टेक्नोलॉजी के इस जमाने में खुद को डालना भी है। मैं एक बार फिर अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं को भाजपा स्थापना दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।